हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में, जिसमें हम देखने वाले हैं पर्यावरण से जुड़े प्रमुख प्रोजेक्ट और वर्ष। साथ ही साथ इसी वीडियो में हम देखेंगे और भी कुछ पॉइंट्स, जैसे कि जो जो अधिनियम चलाए गए थे, पर्यावरण से जुड़े संबंधित अधिनियम और पर्यावरण से जुड़े प्रमुख जो सम्मेलन प्रोटोकॉल है, ये सारी कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो बस आराम से इस वीडियो को थोड़ा टाइम दीजिए और सभी कुछ ध्यान से समझिएगा। इसके बाद हम इसी वीडियो में एमसीक्यू भी लगाएंगे, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से ये टॉपिक कवर हो सके। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे भारत के पर्यावरण संरक्षण प्रोजेक्ट। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से जीवों को, कौन कौन से पशुओं को कब संरक्षण दिया गया था, वो सारा कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले जो कि हम देखेंगे, 1970 में स्टार्ट किया गया था प्रोजेक्ट हंगुल। प्रोजेक्ट हंगुल 1970, यहाँ पे ये याद रखना, कश्मीरी हिरण के संरक्षण के लिए स्टार्ट किया गया था। राइट, फिर आता है प्रोजेक्ट सी, गिर प्रोजेक्ट जिसे कहते हैं हम लोग, 1972, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से आप टाइगर प्रोजेक्ट हमेशा पेपर में देखते हैं, पूछा जाता है, उसी तरह से गिर प्रोजेक्ट, सी प्रोजेक्ट, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए, बाघों के संरक्षण के लिए यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था 1973 के अंतर्गत। ठीक है, फिर आता है प्रोजेक्ट मगरमच्छ। मगरमच्छ प्रोजेक्ट जो था वो 1975 के साथ संबंध रखता है, मगरमच्छ के संरक्षण के लिए। फिर आता है हमारा प्रोजेक्ट गैंडा, 1987, 1987 में इसे स्टार्ट किया गया था। एक सींग वाला गेंडा के संरक्षण के लिए 1987 में प्रोजेक्ट गेंडा को स्टार्ट किया जाता है। प्रोजेक्ट हाथी की बात करें तो 1992 में से स्टार्ट हुआ हाथी के लिए, और उसी तरह से प्रोजेक्ट समुद्री कछुए के लिए, यानी प्रोजेक्ट सी टर्टल को संरक्षण के लिए 1999 में स्टार्ट किया गया था, ओलिव रिडले कछुए के संरक्षण के लिए। फिर आता है राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम, 2000 में स्टार्ट किया गया वन संरक्षण के लिए। फिर आता है प्रोजेक्ट गिद्ध। ठीक है, प्रोजेक्ट गिद्ध वल्चर के लिए अगर देखा जाए तो 2006 में स्टार्ट किया था गिद्ध प्रोजेक्ट। फिर नेक्स्ट आता है 2009 में स्टार्ट हुआ था प्रोजेक्ट हिम तेंदुआ, ये आपका हिम तेंदुए के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फिर नमामि गंगे की बात करें, कार्यक्रम 2014 में स्टार्ट हुआ नमामि गंगे, और 2020 में प्रोजेक्ट डॉल्फिन को स्टार्ट किया गया था, गंगा डॉल्फिन। राइट, तो ये सारी कुछ चीज़ें जो हैं आपको अच्छे से याद रखना है। एमसीक्यू लगाएंगे तो और अच्छे से याद हो जाएगा। फिलहाल आपको बस इतना याद रखना। इसमें जो बार बार पूछा जाता है वो 2-3 पॉइंट मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें आपको अच्छे से याद रखना है। सबसे पहले तो ये याद रखिए, प्रोजेक्ट सी और प्रोजेक्ट टाइगर, ये दो इंपॉर्टेंट। फिर हाथी वाला प्रोजेक्ट भी पूछा जाता है, और यहाँ पे जो आप देखेंगे कछुआ वाला, ये इंपॉर्टेंट है, और डॉल्फिन तो याद रखना ही रखना है। चलिए, अब यहाँ पे आता है प्रोजेक्ट चीता। तो ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्ट चीता 2022 में भारत में 1952 से विलुप्त हो चुके चीतों को फिर से बसाने के लिए नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से चीतों को ला करके कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया था। ये आप जानते हैं, कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है वीवीआई का। क्लियर। किसी प्रजाति को लुप्त प्राय यानी इंडेंजर्ड घोषित करने के लिए आईयूसीएन का मानदंड क्या होता है? प्रजाति के जनसंख्या में अगर 50% से अधिक की गिरावट आ जाती है, तब उसे लुप्त प्राय घोषित किया जाता है। फिर क्या है, मेगा डाइवर्स कंट्रीज क्या होता है? मेगा डाइवर्स कंट्रीज क्या होता है? वैसे देश जो दुनिया के अधिकांश प्रजातियों को आश्रय देता है, उसे हम लोग कह सकते हैं मेगा डाइवर्स कंट्रीज। तो ये रहा आपका सबसे पहला टॉपिक, जो कि भारत के पर्यावरण संरक्षण प्रोजेक्ट। राइट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर इसी तरह की और वीडियो हमारे चैनल पे देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, या फिर आप हमें सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अब आता है इससे जुड़े कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्या होता है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट जो कि इस अधिनियम चलाए गए थे, मतलब कुछ कुछ एक्स्ट्रा अधिनियम आपने देखा होगा पर्यावरण से जुड़े चलाए गए हैं, तो उन सभी को याद करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके मैंने बनाया, तो ध्यान रखिएगा। ये 3 जो मैंने सबसे पहले रखा है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये तीनों अपने आप में बहुत ज़्यादा विवेक है, बहुत 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 ज़्यादा विवेक, जितना भी विवेक हो कम है, क्योंकि हर बार कहीं ना कहीं ये प्रश्न देखने को मिलता है। इसको याद रखने के लिए हमने एक छोटा सा ट्रिक भी बनाया। सबसे पहले ये समझ लो कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, फिर आता है वन संरक्षण अधिनियम 1980, और तीसरा लास्ट में आता है 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। याद कैसे रखेंगे कि मान लीजिए कि हम जंगल में जा रहे थे, तो वहाँ पर मैंने क्या देखा कि वन्य में यानी जंगल में जीवों को देखा, यानी वन्य जीव एक साथ याद रखेंगे, वन्य में जीवों को देखा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972।
फिर मैंने वन्य में जीवों को देखा तो मैं क्या सोचूंगा कि वन का संरक्षण करना पड़ेगा ताकि किसी जानवर को कोई तकलीफ ना हो। तो मैंने वन का संरक्षण करना स्टार्ट किया। वन का संरक्षण किया कब? 1980 में। करते करते मुझे टाइम लगा, तो 1980 में मैंने वन का संरक्षण किया। जब मैंने वन का संरक्षण करना स्टार्ट कर दिया, जंगल को पूरे अच्छे तरीके से घेर घेराव करके बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ मेंटेन करने लगा, तो फिर क्या हुआ कि पर्यावरण का संरक्षण आसानी से हो गया। तो यहाँ पे कहेंगे कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। तो ये तीनों याद रखना है। वन्य जीव कहा जाए तो 1972, सिर्फ और सिर्फ वन कहा जाए तो या फिर आपका हो जाएगा 1980, और पर्यावरण का संरक्षण 1986। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब भारत के प्रमुख पर्यावरण और वन्य जीव अधिनियम जो रहे वो हमने यहाँ पे एक लिस्ट लगा रखा है। अब इसे ध्यान से समझिए। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 आपने देख लिया, वन्य जीवों की सुरक्षा और तस्करी को रोकने के लिए। फिर आता है इसके बाद जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974। ये पूछा था कि जल प्रदूषण नियंत्रण और जो निवारण अधिनियम था वो कब था? तो 1974 के साथ ये पॉइंट याद रखिएगा। और इसी अधिनियम के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सेंट्रल पॉल्यूशन आपका जो कंट्रोल बोर्ड है, इसका स्थापना भी इसी अधिनियम के तहत हुआ था 1974 के तहत। फिर है वन संरक्षण अधिनियम 1980, वनों की कटाई रोकने और वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग को नियंत्रित करने के उद्देश्य से इसको स्टार्ट किया गया था। वायु की बात करें, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 है। वायु प्रदूषण के नियंत्रण को कमी करने के लिए, नियंत्रण और कमी करने के लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फिर आता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। इसे हम लोग अम्ब्रेला अधिनियम के नाम से भी जानते हैं, या फिर हिंदी में से छाता विधान के नाम से भी जाना जाता है, जो पर्यावरण की रक्षा के लिए केंद्र सरकार को व्यापक शक्तियां देता है। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम 1991। खतरनाक पदार्थों से होने वाली दुर्घटनाओं के पीड़ितों को राहत देने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था 1991 में। राष्ट्रीय पर्यावरण ट्रिब्यूनल अधिनियम 1995, पर्यावरण संबंधी क्षति के मामलों में मुआवजा के लिए इसको स्टार्ट किया गया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर उसके बाद देखेंगे यहाँ पे एक पॉइंट है 1988 में राष्ट्रीय वन नीति जो कि स्टार्ट किया गया था। अच्छा, यहाँ पे जो अपने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 देखा, इसको मतलब तब जाकर के ज़्यादा जोर दिया गया जब ये भोपाल गैस त्रासदी होता है। भोपाल गैस त्रासदी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है 1984 का। ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी 1984 ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कब हुआ था डेट के साथ भी कभी कभी पूछ लिया था, तो 3 दिसंबर। ठीक है, 3 दिसंबर 1984, ये पॉइंट याद रखिएगा, भोपाल गैस ट्रेजेडी। राइट, चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम 1997, पर्यावरण संबंधी प्रतिबंधों के खिलाफ अपील सुनने के लिए इसको बनाया गया था। फिर आता है जैव विविधता अधिनियम जैव विविधता अधिनियम 2002। ठीक है, जैविक संसाधनों के संरक्षण और उनके लाभों की समान वितरण के लिए इसको स्टार्ट किया गया था 2002 में। वन अधिकार अधिनियम 2006 आता है, और फिर उसके बाद आता है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम यानी एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010। कई बार ये पूछा था कि कब इसको बनाया गया था डेट के साथ, तो 18 अक्टूबर याद रखिएगा, 18 अक्टूबर 2010 को। राइट, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सारी अधिनियम को अच्छे से अच्छे याद रखना है, जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छे से याद रखिए। खास करके 1972, 1980 और 1986 ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हो जाता है। जैव विविधता याद रखिए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को याद रखना है। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या पॉइंट है, जैसे कि पर्यावरण मित्र नामक योजना की शुरुआत की गई थी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत, ये पूछा जा सकता है। ई कचरा प्रबंधन जो नियम है भारत सरकार द्वारा पारित किया गया था 2016 में। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम भी 2016 के अंतर्गत ही आता है। जैव विविधता की बात करें, बायोडाइवर्सिटी, तो ये अधिनियम 2002 का था। ये जो जैव विविधता शब्द है सबसे पहले प्रयोग किया गया था अर्नेस्ट हैकल के द्वारा। ठीक है, जैव विविधता की हॉटस्पॉट की अवधारणा जो है वो नॉर्मन मायर्स के द्वारा दी गई थी, नॉर्मन मायर्स। ये पॉइंट दोनों याद रखना है। जैव विविधता दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमेशा पेपर में पूछा जाता है, तो ये अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ तक मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा। चलिए अब बात करते हैं हम लोग पर्यावरण से जुड़े प्रमुख सम्मेलन और प्रोटोकॉल, क्या क्या चलाया गया, कब कब कौन सी सम्मेलन हुए थे। तो सबसे पहला जो है रामसर सम्मेलन आपको याद रखना है। ठीक है, रामसर सम्मेलन हुआ था 1971 में। रामसर सम्मेलन 1971, 2 फरवरी 1972 में यहाँ पे ये जो कि लागू होता है, 2 फरवरी 1972 को लागू होता है। अच्छा, भारत इसमें हस्ताक्षर कब करता है, मतलब स्थापना में तो इसका नहीं था,
लेकिन अगर बात करें भारत ने हस्ताक्षर कब किया था, 1 फरवरी 1982 को भारत इसमें हस्ताक्षर करता है और इसका सदस्य बनता है। वर्तमान में रामसर स्थलों की संख्या जो है दिसंबर 2025 तक 96 हो चुका है, ये पॉइंट याद रखिएगा। और सबसे पहला रामसर स्थल था भारत का चिल्का झील, ठीक है, चिल्का झील, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। रामसर जो है वो ईरान में पड़ता है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखेंगे। फिर आता है 1972 का स्टॉकहोम सम्मेलन, जो कि स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, ठीक है। पहला वैश्विक पर्यावरण सम्मेलन था। यूएनईपी की स्थापना बीसी में हुई थी। यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जिसका मुख्यालय केन्या की राजधानी नैरोबी में स्थित है। वियना प्रोटोकॉल 1985, वियना सम्मेलन 1985 में लागू होता है, 1988 से लागू होता है, वियना ऑस्ट्रिया। ओजोन परत संरक्षण की रूपरेखा इसमें बनाई गई थी। और इसके बाद का जो है 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये इंपॉर्टेंट है, ये कनाडा में मॉन्ट्रियल है, और 1989 से ये लागू किया गया था। ओजोन जो नाशक जैसे गैसेस होते हैं उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए ये स्टार्ट किया गया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये बहुत महत्वपूर्ण था, याद रखना। फिर आता है पृथ्वी शिखर सम्मेलन, या जिसे हम लोग रियो सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं, 1992 के अंतर्गत रियो डी जेनेरो ब्राजील में हुआ। और इसमें बहुत सारी चीज़ें थी। एजेंडा 21 खास करके याद रखेगा कि कब स्टार्ट किया गया था, तो 1992 में प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन के अंतर्गत। फिर आता है 1997 का क्योटो प्रोटोकॉल, ये भी महत्वपूर्ण है। क्योटो जो कि जापान में 2005 से लागू हुआ था। हस्ताक्षर यहाँ पे 1997 में होता है, लेकिन जो लागू होता है 2005 से लागू होता है। विकसित देशों पर जीएचजी कटौती की बाध्यता, यानी ग्रीन हाउस गैसों की कटौती की बाध्यता के लिए इसको स्टार्ट किया गया था, क्योटो प्रोटोकॉल। फिर है जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2002 का, दक्षिण अफ्रीका में सतत विकास के लिए। साथ ही साथ फिर 2012 में, यानी 20 वर्षों के बाद रियो का जो पहला सम्मेलन हुआ था 1992 में, इसके 20 वर्ष के बाद आपका होता है रियो डी जेनेरियो में वापस से Rio+20 कॉन्फ्रेंस, ब्राजील में ग्रीन इकोनॉमी और सतत विकास के लिए इस पर जोर दिया गया। पेरिस समझौता की बात करें, 2015 का पेरिस समझौता, पेरिस फ्रांस में तापमान वृद्धि 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना, और यहाँ पे मतलब लक्ष्य रखा गया था कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर अगर हम देखें COP28 2023 का सम्मेलन था, उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट इस साल का है 2030 का, सॉरी 2025 का कोप जो 30 जो सम्मेलन हुआ, कहाँ पर, ब्राज़ील के बेलेम में हुआ। ये महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अब कुछ मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट भी लिखा है, तो ध्यान से समझिए। देखिए, मानव पर्यावरण पर पहला सम्मेलन होता है स्टॉकहोम सम्मेलन, 5 से 16 जून 1972 को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में आयोजन किया जाता है। पहला वैश्विक पर्यावरण सम्मेलन के रूप में इसे जाना जाता है, जिसका थीम रखा गया था ओनली वन अर्थ, ठीक है। 113 देशों ने इसमें भाग लिया था। भारत के प्रतिनिधि के रूप में तत्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी इसमें सम्मिलित हुई थी। अब इस यहाँ पे मैंने बताया था कि यूएनईपी की जो स्थापना हुई थी वो इसी सम्मेलन में हुआ था, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, मुख्यालय नैरोबी यानी केन्या की राजधानी नैरोबी में। तो ये सारी चीज़ें याद रखना। और 2 पॉइंट और यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा, जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और क्योटो प्रोटोकॉल। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर तो हुआ था 16 सितंबर 1987 और लागू होता है 1 जनवरी 1989 से, 2 साल के बाद। यहाँ पे 16 सितंबर क्यों महत्वपूर्ण है, तो 16 सितंबर को देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे था, ओजोन से, ठीक है, ओजोन से था। ओजोन परत के लिए जो गैसेस थी, मतलब जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैसेस थी, उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए स्टार्ट किया गया था। तो ओजोन परत का संरक्षण जो दिवस है वो भी 16 सितंबर को इसीलिए मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे हस्ताक्षर किया गया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को, लागू किया गया था 1 जनवरी 1989 से। ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट आता है क्योटो प्रोटोकॉल। हस्ताक्षर हुआ था 11 दिसंबर 1997 को और लागू होता है 16 फरवरी 2005 को। तो कई बार यहाँ पे लागू वाला ही पूछा गया, तो इसे याद रखना है अच्छे तरीके से, ठीक है। तो कुल मिलाकर इतने सारी चीज़ें थी, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं, जो भी मैंने इस वीडियो में कवर किए, इन सभी को अच्छे से याद रखिएगा। अब चलिए हम कुछ एमसीक्यू लगा लेते हैं, ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन किस किस तरह से पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रश्न से और देखते हैं कितना आपने अच्छे तरीके से सब कुछ याद किया। पहला प्रश्न ये है कि प्रोजेक्ट हंगुल की शुरुआत जो है वो किस वर्ष की गई थी। तो प्रोजेक्ट हंगुल हमने देखा था ये 1970 के साथ है, ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाता है बिल्कुल सही आंसर। 1972 वाला क्या था, 1972 में हमने देखा था जो कि गिर सिंह प्रोजेक्ट हम कह सकते हैं, ये 1972 था, ठीक है, गिर सिंह जो प्रोजेक्ट है वो। और 73 में टाइगर प्रोजेक्ट हो गया। और 75 वाला बात करें तो 75 में हमने एक चीज़ देखा था मगरमच्छ, ठीक है, मगरमच्छ। तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे। अगला पॉइंट आता है कि एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए गिर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब की गई थी।
गिर प्रोजेक्ट 1972, यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? सब कुछ तो बता ही दिया मैंने फर्स्ट ही क्वेश्चन में। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा और इसे अच्छे से याद रखिएगा, टाइगर प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। 1980 वाला चीज याद रखना है, 1980 में जो कि वन संरक्षण अधिनियम, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वन संरक्षण जो कि अधिनियम था, ठीक है, वन संरक्षण अधिनियम 1980। और 86 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। चलिए अगला प्रश्न कि मगरमच्छों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट मगरमच्छ जो है वो कब स्टार्ट किया गया था? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1975 में। प्रोजेक्ट गेंडा की शुरुआत जो है वो कब की गई थी? प्रोजेक्ट गेंडा की शुरुआत किया गया था ऑप्शन बी 1987 में, ऑप्शन बी 1987 में। नेक्स्ट है कि प्रोजेक्ट हाथी किस वर्ष शुरू की गई थी? तो प्रोजेक्ट हाथी जो है वो स्टार्ट किया गया था ऑप्शन डी यहाँ पे 1992 के अंतर्गत, 1992। प्रोजेक्ट समुद्री कछुआ जो है वो किस वर्ष शुरू हुआ था? समुद्री कछुआ ऑप्शन ए होगा 1999 के अंतर्गत, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल बनता है कि गिद्धों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट गिद्ध कब शुरू किया गया था? प्रोजेक्ट वल्चर जो स्टार्ट किया गया था वह 2006 के अंतर्गत, ऑप्शन बी राइट आंसर बनेगा। प्रोजेक्ट हिम तेंदुआ किस वर्ष की शुरुआत है? ये प्रोजेक्ट हिम तेंदुआ का संबंध होगा 2009, ऑप्शन ए 2009। प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत कब की गई थी बताइए? तो डॉल्फिन हमने देखा था यहाँ पे 2020 के अंतर्गत, ऑप्शन डी होगा। प्रोजेक्ट चीता के तहत चीतों को किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया? नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से जो लाया गया था कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, एमपी में ये पड़ता है। आईयूसीएन के मानदंड के अनुसार किसी प्रजाति के लुप्त प्राय घोषित करने के लिए जनसंख्या कितनी गिरावट होनी चाहिए? तो 50% से अधिक, ठीक है, 50% से अधिक, ऑप्शन बी। अगला है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, वन्य में जीवों को देखा, सबसे पहला था ये आपका 1972, ऑप्शन ए होगा, ठीक है, ऑप्शन ए। फिर आता है वन संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम 1980 के साथ होगा, ऑप्शन सी यहाँ पे होगा। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आपसे पूछा जाए तो फिर ये आपका 1986 हो जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि मेगा डाइवर्स कंट्रीज जो है वो किसे कहते हैं? तो मैंने आपको भी बताया था कि मेगा डाइवर्स कंट्रीज के रूप में हम उसे जानते हैं जो दुनिया के अधिकांश प्रजातियों को आश्रय देता है, ऑप्शन यहाँ पे बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट है कि जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो जल वाला जो बात था वो आपको याद रखना है, सही आंसर ऑप्शन सी 1974, ठीक है। देखिए इस प्रश्न में थोड़ा सा मिस्टेक ये है कि यहाँ पे मैं इसको बताता हूँ आपको सही आंसर, मतलब सही प्रश्न क्या होना चाहिए कि जो पर्यावरण हमने देखा था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ठीक है, संरक्षण अधिनियम 1986 वाला आपने बात देखा था, 1986। ये जो अधिनियम है वो किस घटना से प्रेरित होकर के पारित किया गया था? यहाँ पर ये जो लाइन लिखा गया, मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसे हम लोग हटाते हैं। आपका प्रश्न ये समझो कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 जो है वो किस घटना से प्रेरित होकर के पारित किया गया था? तो हम जानते हैं भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था 1984 में, दिसंबर 1984, इस घटना से प्रेरित होकर के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया। तो करेक्ट आंसर फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाता है। अगला प्रश्न आता है कि किस अधिनियम को अम्ब्रेला अधिनियम यानी फिर छाता विधान के रूप में इसे जाना जाता है? तो वो कौन सा अधिनियम था जिसे छाता विधान के नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन ए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को। सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये लागू किया गया था ऑप्शन बी 1991 में, ठीक है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला सवाल आता है हमारा, राष्ट्रीय हरित जो अधिकरण है यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो बताया गया था कि 18 अक्टूबर 2010 को, 18 अक्टूबर 2010, ऑप्शन बी। जैव विविधता शब्द किसके द्वारा दिया गया था? जैव विविधता जो शब्द है वो किसके द्वारा दिया गया? तो ये शब्द दिया गया था अर्नेस्ट हैकल के द्वारा, सबसे पहले इन्होंने जो कि इस शब्द का इस्तेमाल किया, ऑप्शन बी होगा। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाते हैं, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। अगला प्रश्न ये कि जैव विविधता के हॉटस्पॉट की अवधारणा किसने दी थी? तो ये अवधारणा दिया गया था नॉर्मन मायर्स के द्वारा, ठीक है, नॉर्मन मायर्स, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न कि भारत सरकार द्वारा ई कचरा प्रबंधन नियम किस वर्ष पारित किया गया? तो ये पारित 2016 के अंतर्गत हुआ था, ऑप्शन सी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो राइट आंसर क्या बनेगा?
ऑप्शन ए जल अधिनियम 1974 के तहत, ठीक है, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए रामसर सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए रामसर जो सम्मेलन हुआ वो 1971 में, और भारत इस पर हस्ताक्षर करता है 72 के अंतर्गत, ये याद रखिएगा। पहला वैश्विक पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन जो था वो कहाँ आयोजित किया गया था? स्टॉकहोम जो है वो स्वीडन की राजधानी, यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाता है, ठीक है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, अच्छा, इसी सम्मेलन में यूएनईपी की स्थापना भी की गई थी, ठीक है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ओजोन परत संरक्षण की रूपरेखा जो तैयार की गई थी किसके अंतर्गत? तो वियना सम्मेलन के अंतर्गत तैयार की गई थी रूपरेखा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। वियना सम्मेलन 1985 के साथ संबंध रखता है और हस्ताक्षर 85 में हुआ था, लागू 1987 में हुआ था, ये पॉइंट याद रखिएगा। अगला सवाल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस तिथि से प्रभावित या फिर लागू हुआ? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर 87 में हस्ताक्षर किया गया था, 16 सितंबर 1987 को हस्ताक्षर था और ये लागू हुआ था 1 जनवरी 1989 से। तो राइट आंसर यहाँ पे बी बनेगा, 16 सितंबर, जो कि हम मनाते हैं इसीलिए, क्यों? क्योंकि इसी दिन आपका ओजोन परत के संरक्षण के लिए जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है इसको अपनाया गया। ओजोन परतों के जो नुकसान पहुंचाने वाले गैसेस हैं उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए, ऐसा मतलब जो कि था ये। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे 16 सितंबर ध्यान रखिएगा, ऑप्शन फिलहाल बी हो जाता है करेक्ट आंसर। प्रथम शिखर सम्मेलन 1992 का आयोजन किस शहर में किया गया था? रियो डी जेनेरियो ब्राजील के अंतर्गत, ऑप्शन सी। विकसित देशों पर ग्रीन हाउस गैस GHG कटौती की बाध्यता किस प्रोटोकॉल के तहत लगाई गई थी? तो ये कौन सा प्रोटोकॉल था? क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल, यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए हो जाता है, क्योटो प्रोटोकॉल। 1997 की बात है और 2005 से इसे लागू किया गया। सतत विकास पर जोहानसन जो सम्मेलन है वो किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो ये सम्मेलन 2002 की बात है, ऑप्शन सी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय केन्या की राजधानी नैरोबी में, ऑप्शन बी। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? तो ये 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, ऑप्शन सी होगा। राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT की स्थापना किस वर्ष की गई? 2010 में। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 का थीम क्या था? तो थीम हमने देखा था केवल एक पृथ्वी, यानी ओनली वन अर्थ, ऑप्शन बी होगा। किस योजना की शुरुआत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत की गई थी? तो पर्यावरण मित्र योजना, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। जैव विविधता के हॉटस्पॉट की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया था? इसका राइट आंसर आप नीचे कमेंट करके बताओ। ऊपर में हमने ऑलरेडी इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया हुआ है, तो फटाफट नीचे कमेंट करके बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट टॉपिक अगर आपके माइंड में कोई है तो फटाफट नीचे कमेंट करो, नेक्स्ट टॉपिक किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करिए, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।